तो गाइस मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। शुरू करेंगे भाई अपनी बातों को हम लोग सबसे पहले जॉन सीना से। क्या आपको पता है कि जॉन सीना है इस साल के पर्सन ऑफ द ईयर प्यूबर्टी के। प्यूबर्टी ने भाई अपने अवार्ड्स किए हैं अनाउंस। इनका जो एक टूर्नामेंट टाइप का चल रहा था कि आखिर कौन है साल 2025 का पर्सन ऑफ द ईयर। एंड इस टूर्नामेंट में, इस नॉमिनेशन में भाई पता है कौन कौन थे? नाम बहुत से थे। टेलर स्विफ्ट, पोप भी थे, इलॉन मस्क, काई सिनेट, बैड बनी, एम्बापे, उसके बाद बहुत से ने भाई, आइसो स्पीड, रोनाल्डो, मिस्टर बीस्ट वगैरह सबके सब थे, सुंदर पिचाई ईटीसी। जॉन सीना भी थे इसमें। एंड फाइनल में रोनाल्डो एंड जॉन सीना जाते हैं। रोनाल्डो एंड जॉन सीना में विक्ट्री मिली है जॉन सीना को। जॉन सीना को ज़्यादा वोट्स मिल गए हैं रोनाल्डो से। रोनाल्डो आपको मालूम है किस लेवल के सेलिब्रिटी हैं, लेकिन इस साल जॉन सीना ने बहुत कुछ किया। जॉन सीना के लिए वाला साल बहुत स्पेशल था। जॉन सीना डब्ल्यूडब्ल्यूई से रिटायर हुए, एक मेन स्ट्रीम अट्रैक्शन था ये। डब्ल्यूडब्ल्यूई जो ट्वीट पोस्ट किया था जॉन सीना वाला उनके रिटायरमेंट के बाद, उस पर कुछ लगभग 3.5 लाख लाइक्स हैं। इस साल का सबसे वायरल ट्वीट है वो डब्ल्यूडब्ल्यूई का, इनफैक्ट मुझे लगता है पिछले कई सालों का। तो फिलहाल भाई जॉन सीना बन चुके हैं इस साल के पर्सन ऑफ द ईयर प्यूबर्टी के। पर्सन ऑफ द ईयर यानी इस साल का आदमी। अब तुम सोचिए कोई रेसलर ऑफ द ईयर का अवार्ड नहीं है, सुपरस्टार ऑफ द ईयर, टैग टीम ऑफ द ईयर का अवार्ड नहीं है, पर्सन ऑफ द ईयर का अवार्ड है। एंड जहां पे जॉन सीना के सामने रोनाल्डो थे, पता नहीं कौन कौन था भाई, कितने बड़े बड़े सेलिब्रिटी थे, जॉन सीना यहाँ पे जीत चुके हैं इस अवार्ड को। सो कॉन्ग्रेचुलेशन टू जॉन सीना। कोडी रोड्स ने भी भाई एक रिकॉर्ड सेट किया साल 2025 खत्म होते होते। ये क्या रिकॉर्ड है वो मैं आपको बता देता हूं, आप देख सकते हो। फाइटफुल की रिपोर्ट है, कहा गया है डब्ल्यूडब्ल्यूई अनडिस्प्यूटेड चैंपियन कोडी रोड्स हैज फुलफिल्ड द मोस्ट मेक अ विश रिक्वेस्ट ऑफ एनी डब्ल्यूडब्ल्यूई सुपरस्टार इन 2025। कहा जा रहा है कि साल 2025 में अगर किसी डब्ल्यूडब्ल्यूई सुपरस्टार ने सबसे ज्यादा मेक अ विश रिक्वेस्ट कंप्लीट किए हैं, फुलफिल किए हैं, तो वो कोडी रोड्स है। यानी कि जितने भी डब्ल्यूडब्ल्यूई टैलेंट्स हैं, इस साल तो जॉन सीना भी एक्टिव थे, लेकिन इस साल जॉन सीना से भी ज्यादा कोडी रोड्स ने भाई मेक अ विश रिक्वेस्ट फुलफिल की है। यानी कि कोडी रोड्स स्पेशल बच्चों से मिले हैं, उनके साथ फोटोज खिंचवाई है, उनके साथ टाइम शेयर किया है, उनको गिफ्ट्स दिए हैं, बहुत कुछ किया है कोडी ने। एंड इस साल ये रिकॉर्ड कोडी ले गए हैं। जॉन सीना के नाम पे आपको मालूम है वर्ल्ड रिकॉर्ड है कि जॉन सीना ने वर्ल्ड रिकॉर्ड क्रिएट किया कि सबसे ज्यादा मेक अ विश रिक्वेस्ट उन्होंने अभी तक फुलफिल किए। मुझे नहीं पता कि कोडी आगे आने वाले टाइम में ये कर पाएंगे कि नहीं, ये कितना पॉसिबल है या फिर नहीं, लेकिन इस साल तो कोडी ने डेफिनेटली ये कर लिया है। तो ये एक बहुत ही मैसिव अचीवमेंट है कोडी के लिए। इसलिए काफी सारे लोग कोडी रोड्स में नेक्स्ट जॉन सीना देखते हैं। नेक्स्ट जॉन सीना का मतलब ये नहीं है कि जॉन सीना को रिप्लेस नहीं कर देंगे, जॉन सीना तो कोई याद ही नहीं करेगा, ऐसा कुछ नहीं है। नेक्स्ट सीना मतलब कि सीना के बाद अगला नाम कौन है जो सीना की तरह दिखता है, सीना की तरह हल्का बहुत है, तो वो कोडी रोड्स है। एंड इसमें कोई डाउट है भी नहीं। कोडी रोड्स एक अच्छे बेबी फेस हैं। कोडी रोड्स उसी लाइन पे जा रहे हैं, डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले उसी लाइन पे इनको जाते हुए देखना भी चाहते हैं ताकि कोडी रोड्स कंपनी के बिगेस्ट बेबी फेस बने। एंड ऑल्सो डब्ल्यूडब्ल्यूई सुपरस्टार्स तो इनको पसंद करते ही हैं बैक स्टेज। साथ में जो यंग डब्ल्यूडब्ल्यूई फैंस हैं यानी कि जो बच्चे हैं वो भी कोडी को बहुत पसंद करते हैं। एंड ये सेम सीन बिल्कुल जॉन सीना के तरह ही है। जॉन सीना के साथ ज्यादा था, यहाँ पे थोड़ा कम है, लेकिन है। आगे बढ़ते हम लोग बात करते हैं स्टेफनी वेकर की। स्टेफनी वेकर साल एंड होते होते भाई एक रिकॉर्ड अपने नाम पे अचीव कर रही है। अपडेट्स वगैरह भाई बहुत कम हो जाती है साल के एंड में, इसलिए आपको ऐसी ही अपडेट सुनने को मिलेगी फिलहाल तो कुछ दिन तक, जब तक कि 2026 का पहला रॉ का एपिसोड नहीं होता है। स्टेफनी वेकर ने भाई रिकॉर्ड सेट किया है इस साल सबसे ज्यादा मैचेस जीतने का। एंड मैं उनके डिवीजन की बात नहीं कर रहा, ऐसा नहीं है कि विमेंस डिवीजन की बात कर रहा हूँ, मेंस डिवीजन की भी बात कर रहा हूँ भाई। एंड कंबाइन अगर बोलूँ तो स्टेफनी वेकर ने इस साल टोटल 42 मैचेस जीते हैं, 42 मैचेस। रसल कैंडी की बात नहीं कर रहा हूँ, जीतने की बात कर रहा हूँ। एंड स्टेफनी वेकर बन चुकी है इस साल की वो सुपरस्टार जिन्होंने सबसे ज्यादा मैचेस जीते हैं। तो ये भी एक बहुत मैसिव रिकॉर्ड है। डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले स्लैमीज करेंगे या फिर नहीं पता। लास्ट ईयर इन्होंने भाई रसलमीना के राउंड किया था स्लैमी, इस बार करेंगे या फिर नहीं वो नहीं पता, लेकिन अभी तो इस साल के एंड में तो नहीं दिख रहा है। एनएक्सटी के अवार्ड्स चल रहे हैं, अपने हमारे भी अवार्ड्स चल रहे हैं, तो आपने काफी सारे वोट्स कर दिए हैं एंड वहां पे मैंने फॉर्म को लॉक कर दिया है। एंड अब जो विनर्स हैं वो मैं अनाउंस कर दूंगा 30 तारीख आते आते 30-31 तक को आपको पता चल जाएगा कि आपने किसको जो है अनाउंस किया है, किसको आपने चुना है एज अ विनर। मैं उल्टा सुल्टा बोल रहा हूँ, मुझे मालूम है कुछ वर्ड सूट पटांग, क्योंकि मेरे को बहुत जोर से ठंड लग रही है भाई। आपके यहाँ क्या टेम्परेचर है बताना। ठंड ने हद पार कर दी। अभी से 1-1.5 हफ्ते पहले लग रहा था कि ठंडी नहीं है, क्या है, अभी भाई जान निकल जा रही है। तो इसलिए मैं उल्टा सुल्टा बोल रहा हूँ कुछ, तो क्या बोलूँ, मुंह ऑटोमेटिकली मेरा वो काँप रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हम लोग बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में, जो कि जेरी लॉलर को लेके। जेरी लॉलर ने एक स्टेटमेंट दिया अभी रिसेंटली कि वो डब्ल्यूडब्ल्यूई में आके रसल करना चाहते हैं एक आखिरी मैच। हालांकि ऐसा नहीं है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई में ही बिल्कुल रसल करना चाहते हैं, कहीं पे भी वो रसल करने को तैयार है, लेकिन एक आखिरी मैच अभी भी वो रसल करना चाहते हैं। बट वी ऑल नो कि ऑब्वियसली जो इनकी प्रायोरिटी है वो डब्ल्यूडब्ल्यूई ही है। तो ऐसे में क्या डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले इनको एक आखिरी मैच के लिए बुलाएंगे? द आंसर इज स्ट्रेट अप नो, बिल्कुल नहीं। डब्ल्यूडब्ल्यूई का रिस्पॉन्स आया एंड उन्होंने बोला है कि हम सोचेंगे भी नहीं। जेरी लॉलर को हम लोग अपने रिंग में तो नहीं कंपीट करने देंगे। ऐसा नहीं है कि जेरी लॉलर से कोई दुश्मनी है, उनकी उम्र नहीं है कंपीट करने की, उनको हार्ट अटैक्स आ चुके हैं। अगर रिंग में कुछ हो गया डब्ल्यूडब्ल्यूई रिंग में तो डब्ल्यूडब्ल्यूई पे भी सवाल उठेंगे कि आपने इनको क्यों कंपीट करने दिया। इनको
इनकी तो ऑब्वियसली गलती होगी। एक तो मुझे समझ नहीं आता भाई, ये पुराने सुपरस्टार्स इतने बूढ़े हो चुके हैं, इनके अंदर कौन सी चुल है भाई, इनको रसल क्यों करना है। रिक फ्लेयर भाई अपने जान को जोखिम पे डाल के रसल करते रहते हैं, पता नहीं आए दिन हर एक साल में एक बार तो खरीद लेते हैं। अभी तुम देखोगे तो जेरी लॉलर भी कह रहे हैं कि एक आखिरी मैच अभी भी वो दे सकते हैं। आई डोंट थिंक सो भाई, जेरी लॉलर तो बिल्कुल भी फिट नहीं दिखते हैं। एक बार अंडरटेकर भी बोले तो शायद मैं मान लूं, लेकिन जेरी लॉलर बिल्कुल भी फिट नहीं है इस चीज़ के लिए जिस चीज़ को वो करना चाहते हैं। आगे बढ़ते हैं भाई, हम लोग बात कर लेते हैं अपनी आखिरी स्टोरी के बारे में, जो कि है WWE मंडे नाइट रॉ को लेके। बेसिकली रोमन एंड लेसनर दोनों को लेकर अपडेट है ये। साल 2026 के पहले मंडे नाइट रॉ की बात कर रहा हूं मैं। दोनों ही WWE मेगा स्टार्स एक्सपेक्टेड हैं इस वाले शो के लिए। दोनों के लिए क्या कुछ प्लान्स हो सकते हैं वो भी मैं आपको आगे बताता हूँ गेस करके। लेकिन फिलहाल आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, बिकॉज यहाँ पे आपको मिलती है WWE की अपडेट सबसे पहले, सबसे फास्ट, सबसे एक्यूरेट। हाँ, तो अपडेट ये है भाई कि आपको साल 2026 के पहले मंडे नाइट रॉ के एपिसोड में ये दोनों ही सुपरस्टार्स देखने को मिल सकते हैं। बिल्कुल कंफर्म तो नहीं है, लेकिन ये एक्सपेक्टेड है, ऐसे ही एक्सपेक्टेड है जैसा कि वॉर गेम से पहले एक्सपेक्टेड था कि ये दोनों सुपरस्टार्स सेम शो पे होंगे एंड दोनों आए भी थे। तो फिलहाल अभी एक्सपेक्टेड है कि दोनों आपको साल 2026 के पहले रॉ के एपिसोड में देखने को मिलेंगे, बिकॉज रंबल के लिए दोनों ही एडवर्टाइज्ड हैं, तो हाइप के लिए पहले इन दोनों को लाया जा सकता है। अब ऐसे में मैं आपको बता दूं भाई कि रोमन रेंस के लिए जो सिंपल प्लान है वो यही है कि वो रंबल मैच में जाएंगे, एंड लेसनर के लिए भी सिंपल प्लान है कि वो रंबल मैच में ही जाएंगे। रोमन का मेन फोकस फिलहाल देख के लगता है कि कोडी पे होने वाला है। पिच किया गया है कोडी रोमन का मैच रेसलमेनिया के लिए, लेकिन WWE वाले अभी भी डिस्कशन जोन में, ऐसा नहीं कि मैच लॉक हो गया है। अगर रोमन जीतते हैं रंबल तो समझ जाना कि हाँ, देन इट्स कोडी रोड्स वर्सेस रोमन रेंस एट रेसलमेनिया, क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग यही चीज सेंस बनाती है। एक फुल सर्कल मोमेंट होगा, कोडी ने रंबल जीत के रोमन को चैलेंज किया था, रोमन भी रंबल जीत के कोडी को चैलेंज करेंगे। अदरवाइज आपके पास रोमन एंड पंक का भी मैच है, एंड आपने देखा होगा रेसलमेनिया का पोस्टर, वहां पे रोमन, पंक, कोडी, लेसनर ये चारों थे पोस्टर पे, साथ में पॉल हेमन एंड ट्रिपल एच भी थे। तो इसका मतलब है कि ये चारों जो है वो मेन होने वाले हैं सेंट्रल फिगर भाई रेसलमेनिया 42 के लिए। अब ऐसे में अगर मैं आपको बताऊं तो लेसनर भी एक्सपेक्टेड है कि शायद वो वर्ल्ड टाइटल मैच में जा सकते हैं, लेकिन उसके लिए उनको रंबल जीतना है फिर नहीं, आई डोंट नो, लेकिन एक्सपेक्टेड है। तो अगर रेसलमेनिया के पोस्टर के हिसाब से देखें तो हो सकता है कि हमें लेसनर कोडी रोमन पंक का मैच देखने को मिलेगा, या नहीं तो रोमन कोडी एंड लेसनर पंक का मैच देखने को मिलेगा। तो जो भी अब यहाँ से जो हिंट होगा वो देख के हमें आइडिया लगी जाएगा कि क्या होगा, बिकॉज अब रेसलमेनिया सीजन साल 2026 के स्टार्ट से चालू हो जाने वाला है। एंड मिला जुला के अपडेट ये है कि पहले मंडे नाइट रॉ के एपिसोड में साल 2026 के रोमन रेंस एंड बीस्ट इनकार्नेट ब्रॉक लेसनर दोनों ही आने के लिए एक्सपेक्टेड है। वॉर गेम्स में आखिरी बार देखने को मिले थे। फिलहाल भाई इस वाली वीडियो के लिए यही सारी अपडेट्स थी। आई होप सबको इन्फॉर्मेशन मिली हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, बिकॉज आने वाले टाइम में आपको यहाँ पे सबसे पहले WWE की अपडेट्स मिलेगी, अभी भी मिलती है। तो अभी तक आपने नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कर सकते हैं आप लोग मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पर, लिंक आपको मिलेगी डिस्क्रिप्शन में, ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप चैनल को, उसके भी लिंक है डिस्क्रिप्शन में। मिलूंगा मैं आपसे अगली वीडियो में जल्दी ही, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।